वेद शास्त्र, शास्त्र संपन्न, सदा संतुष्ट। भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा, वेद शास्त्र। व्यतिपात योग। व्यतिपात योग में जन्म धारण करने वाले जातक को ज़्यादातर जीवन में असफलता, कष्ट, मानसिक अशांति और आरोग्य में तकलीफ रहती है। यदि व्यतिपात योग में जन्म धारण करने वाला व्यक्ति जिस दिन व्यतिपात होता है उस दिन व्रत, जप, उपवास, पाठ, प्राणायाम, माला से जप या मानसिक जप करने से भगवान की और विशेष कर भगवान सूर्य नारायण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जप करने वालों को व्यतिपात योग में जो कुछ भी किया जाता है उसका 1,00,000 गुना फल मिलता है। वराह पुराण में ये बात आती है व्यतिपात योग की। एक समय की बात है, चंद्रमा ने बृहस्पति जी की पत्नी तारा का हरण किया तो सूर्य ने कहा ऐसा कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए। चंद्रमा ने सूर्य के सामने क्रोध से देखा तो सूर्य ने भी चंद्रमा के सामने क्रोध दृष्टि से देखा। दोनों की दृष्टि आमने सामने हुई। इस टकराव से एक भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ। सूर्यदेव को गुरुदेव की याद आई और आंखों से आंसू बहे। वो समय व्यतिपात योग कहलाता है। उनकी 8 आंखें, 18 हाथ, उसका मुंह खुला हुआ था जैसे कि संसार को अभी खत्म कर देगा। व्यतिपात भयानक स्वर में बोला, मैं समस्त जगत को अभी खत्म करने के लिए मैं उत्पन्न हुआ हूँ। सूर्य चंद्र ने कहा, तुम हमारा कहना मानो, तुम हमारे दोनों की प्रकोप दृष्टि से उत्पन्न हुए हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम व्यतिपात है। व्यति यानी दुख, पात यानी किसी का अपमान करना। इसलिए सूर्य और चंद्र ने कहा तुम लोगों के राजा बनोगे। लेकिन व्यतिपात योग हर 27 दिन के बाद आता है। व्यतिपात के दिन में स्नान, दान, हवन, व्रत जो कोई जातक करेगा उन्हें अमृत फल की प्राप्ति होगी। जो कोई व्यतिपात योग में पूजन करेगा वह सुखी और अच्छा आयुष्मान बनेगा। स्त्री सौभाग्यवान रहेगी। व्यतिपात बोला, मुझे भूख और क्रोध दोनों सताते हैं, इसका निवारण मुझे बताओ। तब सूर्य और चंद्र बोले, हे व्यतिपात, आज से हर 27 दिन पर जब व्यतिपात योग आएगा तब ये पृथ्वी पर आपको दान और पुण्य करेंगे। आज से तुम्हारा भोजन ही दान और पुण्य रहेगा। जो पुण्य और धर्मदान नहीं करेगा उसके ऊपर आप क्रोधायमान रहना, और जो दान धर्म करे उन सभी जातक पर प्रसन्न रहना। यह सुनकर व्यतिपात सूर्य और चंद्र को नमस्कार करके वहाँ से चला गया। 1 साल में 13 व्यतिपात आते हैं। कोई भी जातक उस दिन व्रत, जप, तप, उपवास और अनुष्ठान करता है, और यदि उपवास नहीं कर सकता तो 13 फल गिनकर देव मंदिर, ब्राह्मण या किसी भी जरूरतमंद को दान देता है और साथ में दक्षिणा देता है तो जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक कथा के अनुसार मित्रों, एक दिन एक समय राजा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि को पूछा कि यम दंड से छूटने का उपाय बताओ। मार्कंडेय मुनि बोले कि व्यतिपात का व्रत करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। तब राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि यह व्रत किसने किया था। तब मार्कंडेय मुनि बोले, पूर्व काल में एक राजा ने व्रत किया था। राजा ने उस व्रत का पुण्य फल भुंड को दिया। भुंड पूर्व जन्म में एक कंजूस वैश्य था। उसका मन पूरे जीवन धन इकट्ठा करने में ही रहता था। वह वैश्य ने अपने पूरे जीवन में कभी भी धर्म, दान और पुण्य किया ही नहीं था। एक दिन वैश्य अपनी दुकान पर बैठा था। उस दिन व्यतिपात योग था।
एक ब्राह्मण भोजन के लिए सामग्री लेने आया। ब्राह्मण ने कहा, सेठ थोड़ा मुझे रसोई की सामग्री दो। तब सेठ ने ब्राह्मण का अपमान करके उसको निकाल दिया। तभी ब्राह्मण ने कहा, सेठ आज व्यतिपात पर्व का दिन है, तो थोड़ा कुछ पुण्य दान करोगे तो आपको 10 गुना फल मिलेगा। परमात्मा सदैव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। सेठ ने उसे धक्का मारकर निकाला तो ब्राह्मण क्रोधित हो करके उसको श्राप दिया कि आप दूसरे जन्म में भुंड बनोगे। जब कोई व्यतिपात का पुण्य देगा तब तुझे शांति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर ब्राह्मण वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर में सेठ की बुद्धि ठिकाने आई। वह दौड़कर ब्राह्मण के पास गया और माफ़ी मांगने लगा। तब वैश्य ने ब्राह्मण से पूछा कि मेरा उद्धार कब होगा। ब्राह्मण ने कहा, जब कोई पुण्यात्मा व्यतिपात का पुण्य आपको देगा तब आप श्राप से मुक्त होंगे। थोड़े दिन के बाद सेठ की मृत्यु हो गई। उसके बाद सेठ का दूसरा जन्म भुंड के देह में हुआ। वह भयंकर जंगल में विचरने लगा। एक बार जंगल में आग लगने से भुंड का मुंह और शरीर जल गया। उससे वह दुखी रहने लगा। राजा हरिश्चंद्र जंगल में आया और उसने भुंड को पीड़ित देखा। राजा ने पूछा, तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? हे भुंड, क्या आपने पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पाप किया? तब भुंड ने कहा कि मैं पहले वैश्य था। व्यतिपात के दिन एक ब्राह्मण भोजन सामग्री लेने हेतु आया, परंतु मैंने उसको धक्का देकर निकाल दिया था। इस कारण उसने मुझे श्राप दिया था कि हे सेठ, आप दूसरे जन्म में आप भुंड का जन्म धारण करोगे और वन में भूख से पीड़ित होकर फिरते रहोगे। और ब्राह्मण ने कहा था, यदि कोई पुण्यात्मा है और वह पुण्यात्मा ने व्यतिपात योग का व्रत किया है और उसका फल मुझे प्राप्त होगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। दयालु राजा ने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प किया कि मैंने मेरे जीवन में मन, वचन और कर्म से यदि कोई भी कर्म की या लाभ की लालसा बिना यदि मैंने व्यतिपात योग का व्रत किया है तो आज यह वैश्य को भुंड के स्वरूप से मुक्ति मिलकर वैश्य का पूर्व जन्म का जो श्राप प्राप्त हुआ है वह श्राप परिपूर्ण होकर वैश्य को मुक्ति एवं वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। जैसे ही संकल्प को छोड़ा तो वह भुंड तुरंत पूर्व जन्म का वैश्य होकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग में गया। जो भी जातक का व्यतिपात योग में जन्म हुआ है वह जातक कथा सुनेगा, स्नान, दान, उपवास, अनुष्ठान करेगा, उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। यदि मित्रों आपका भी जन्म व्यतिपात योग में हुआ है तो आप भी व्रत, जप और उपवास करना। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरे मित्रों को शेयर करना। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और
उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है, आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।